जब 13 कहा 13 पर आकर रुक गया 13 तुझे सौंपिया क्या रागत है मेरा। उसी समय आकर इनकी बहन कहती है भैया तुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। ध्यान कहीं और लग गया था। करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। इनका मन कहीं और लग गया है। काम तो कर रहा है हाथ। जब ध्यान टूटा तो पूछते हैं बहन से, क्या बहन तुम क्यों खड़ी हो? तो बताए कि तुम सुना नहीं ऐसे। अच्छा, तो शिव जी का आगमन हुआ है, भगवान शंकर आ गए हैं तुम्हारे घर पर। वह त्यागी पुरुष होगा, विरक्त पुरुष होगा। बिना पंचांग देखे भविष्यवाणी भी कर दी अपने लड़के की। और इस बारे में हरिबचन सिंह ने भजन भी गाया है, कहा लिखा भी है। विष्णु के घर भगवान शंकर का आगमन हुआ है, माने विष्णु माने हैं। हम कहते हैं जब परमात्मा इस सृष्टि में कुछ काम करना चाहता है तो 3 रूपों में प्रकट होता है। जब वह निराकार साकार होना चाहता है तो उसका 3 रूप प्रकट होता है। 1 3 में बढ़ता है, 3 9 में बढ़ता है, 9 81 में बढ़ता है, मल्टीप्लाई करता है। यह बात समझो। 2 नहीं होता है, 4 नहीं होता है। इसीलिए फुट हम लोग कहते हैं। सीढ़ी तुम बनाते हो फुट में, जो फुट में, क्योंकि सृष्टि का नियम है 1 3 में बढ़ता है, 3 9 में, 9 में 81 में, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाता है। वह पूर्ण परमात्मा तो 3 में बटेगा ना। विष्णु के रूप में नानक देव जो है हरिभजन सिंह या और जो भारतीय परंपरा में कहा गया है। शंकर के रूप में आ गए श्रीचंद जी, ब्रह्मा के रूप में आ गए लक्ष्मी चंद जी। वह परमात्मा 3 में आ गया। जब वह निर्गुण साकार होता है तो 3 में बढ़ता है। यह विज्ञान का भी नियम है। एक आइटम को तोड़ते हैं तो 3 में बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सत्य रजतम, थ्री ऑफ ट्रिनिटी ईसाई भी मानता है, थ्री ऑफ ट्रिनिटी विज्ञान भी मानता है। कबीर साहब कहे हैं राम नाम के छाड़ के और करे और का जाप, बेस्या कर पूत ज्यों कहे कौन को बाप। राम नाम के छाड़ कर तुम लोग भी क्या क्या जाप करता है। जैसे बेस्या कोई यदि लड़का भी हो जाए तो किसको बाप कहेगा। तो यह नानक देव की बेचैनी बढ़ती है। जब ये 36 वर्ष 6 महीना 15 दिन के हो गए हैं। देखो हम लोग कष्ट से घरबड़ा जाते हैं, दुख से घरबड़ा जाते हैं। नानक देव को घरबड़ाहट नहीं है। घरबड़ाहट इनके ओरिजिन को हो गई है, सूर्य को हो गया है। इनके बाप से लेकर के जहां खानदान सूर्यवंश चला है वहां तक घरबड़ाहट हो गया है। घरबड़ाहट राम को नहीं है, बुद्ध को नहीं है, उसी परंपरा में घबराहट नानक को भी नहीं है। लेकिन कालू वेदी से लेकर सूर्य तक घबराहट हो गई है। लंबी श्रृंखला है तुम्हारी। इसलिए तुम अपने श्रृंखला के प्रति जब सजग रहोगे, नेक काम करोगे। जब सारी श्रृंखलाओं से अपने को तोड़ लोगे, काट लोगे, मैटर तक फंस जाओगे और इस मैटर में जन्म लगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। सुने हैं एक बाबा अपनी पिचदानी में थूक रहे थे, एक कीड़ा को देखकर मुस्कुरा दिए। कीड़ा भी देखकर खूब जोर से ठठाकर हंसा। कीड़ा से बाबा ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। कीड़ा ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहा है बाबा। कहा कि हम तो तुम्हारे पिचदानी में गुलटने घुलटने से मैं हंस रहा हूं। कहा
कीड़ा भी कहा कि हम तुम्हारे राम नाम छोड़ करके और क्या क्या जाप कर रहे हो, इस पर मैं हंस रहा हूं। हम पर तू क्या हंस रहा? मैं 2 बार इंद्र रहा हूं और 2 बार इंद्र के पद पर रहा हूं। अपने कर्मों के चलते, कुकर्मों के चलते मैं कीड़ा बन गया हूं और तुम तभी इंद्र नहीं बन सकता है। अब बताओ, कर्मों का लेखा बड़ा जोखा जोखा है। मैटर के जल्दी चक्कर में फंसेगा, पैसे के चक्कर मैटर में फंसेगा तो जरूर तुम जो है, मैटर इंद्र से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, वह कीड़ा तक ला देगा। गुरु नानक देव के तरह मैटर को बांट देगा, पदार्थ को बांट देगा, लोगों में वितरित कर देगा, तो पूर्णत्व को प्राप्त कर जाएगा, गुरुत्व को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मुझे यहां कहना पड़ा। अब जिस टॉपिक पर मैं चल रहा हूं उसके आगमन सुनो। अब ये हो गए हैं 36 वर्ष 6 महीना 15 दिन के, जिनके बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। लेकिन मैं तुम लोग बता चुका हूं, लिखा भी हूं। आम के वृक्ष जब होगा आम ही होगा, बबूल नहीं होगा। राम के पुत्र होंगे तो लव होगा, कुश होगा। और बुद्ध का जब पुत्र होगा राहुल, बुद्ध तक परंपरा चलनी है, लेकिन राहुल के बाद पूर्ण विश्राम किया है, पूर्ण विश्राम हो गया, पूर्णत्व को प्राप्त किया। इसलिए नानक के जो लड़का होगा वह पूर्ण होगा। श्रीचंद पूर्ण हुआ। 139 वर्ष जिंदा रहे हैं श्रीचंद जी। अवश्य शरीर कैलाश की यात्रा किए हैं। तुम लोग एक बात बताऊं, एक मेरा शिष्य है, कैलाश जा रहा था। इस पर्वत यहाँ से हिमाचल में जाते हैं लोग, मेला लगता है हर साल, जहां से श्रीचंद जी गए हैं। उसका एक भाई है, नास्तिक था, जो अब ज्योतिषी बन गया। दोनों भाई गया, मेला खत्म हो रहा था, ध्यान करने लगा। जहां से श्रीचंद जी वो कैलाश को चले गए, खत्म हो रहा था, कहीं ठहर गए थे वहीं पर अंदर, ध्यान करने लगा। उसका भाई भी वहां देखा देखी ध्यान पर बैठ गया। थोड़ा ही देर बैठा, 5 मिनट, कोई आया, एक तमाचा मारा गाल। ये सोचा कि ऐसे देखा गाल लाल हो गया, गोरा लड़का लाल हो गया, पत्रकार है। फिर 5 मिनट के बाद फिर बैठा, नहीं माना कि चलो कोई हमारे भ्रम है। फिर दूसरे गाल में एक तमाचा मारा और कहा कि मूर्ख, ध्यान कर रहे हो, बिना गुरु का ध्यान होता है? तुम्हारा जो भाई बड़े सिद्ध महात्मा से हुआ, दीक्षा ले चुका है, इसलिए उसको यहां परमिशन दिया गया है ध्यान में। अब दोनों गाल लाल हो गया, आकर चिल्लाया, भैया कहा क्या हुआ था, ऐसे हमारा हुआ। वहीं से दौड़ करके सीधे दिल्ली गया मेरे दीक्षा लेने के लिए। हम कि तुम तो नास्तिक है, तुम दीक्षा लेने आ गया? तो ये बात घटना कहा। जो मैं कह रहा हूं बड़ी लंबी श्रृंखला है तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी श्रृंखला है। तुम कब से मुझसे जुड़े हैं, मैं तुमसे कब से जुड़ा हूं, तत्कालिक निर्णय कैसे कर लेगा? इसे श्रीचंद जी से उदासीन संप्रदाय चला है। अपने पिता के आर्ता लिखा है उन्होंने। एक बार उदासीन से लौट रहे थे गुरु नानक देव, बाला मर्दाना देखा कि आए हैं, सेवा कर रहे थे, लोग जुटे थे। तब तक से माता सुलक्षणा जी भी पहुंची बाटाला। देखा कि आ रही हैं। अक्सर लोग पति पत्नी के बीच में मूर्ख ही पड़ता है, इतना तो चतुर था, हट गया। आ करके अपने आंखों से, आंसुओं से गुरु नानक देव का पैर धो दी और कही, एक रूढ़ का 12 साल में तो सुन लिया जाता है प्रभु, मेरा 21 साल हो गया। आपके पिताजी चले गए, जो मेरी देखभाल करते थे, आपके बहन बहनोई वे भी चले गए, मेरे पिताजी भी चले गए, अब तो कोई देखने वाला नहीं है। 21 साल हो गया। आप जगत गुरु हैं, लेकिन यह मत समझिए कि मेरा प्यार और मैं अपने पुत्रों का प्यार छीन करके जगत में बांट रहे हैं। इसलिए मेरा भी कुछ अधिकार होता है।
गुरु नानक देव कहे हैं कि श्रीचंद की माई, अब तो तुम लोग अपना नाम भी रखते हो डब्लू कबलू कपली, लेकिन वो कहें कि श्रीचंद की माई मेरे साथ केवल भूख मिलेगा, उलाहना मिलेगा, प्यास मिलेगा। कहती है कि ठीक है, यदि पति साथ रहा, पति परमात्मा होता है, आप मेरे परमात्मा के तुल्य हैं, आप यदि रह जाइएगा मैं आपके साथ भूख प्यास भी सह लूंगी। सुनते हैं उसी समय कहीं उदासी से श्रीचंद भी आ गए। कहे कि अरे श्रीचंद, तुमको रखना चाहिए, तुम्हारा ये छोटा भाई है, इसको देखभाल। श्रीचंद जी ने कहा कि पिताजी आप ही ने कहा, कौन किसका देखभाल करता है? आप ही ने कहा कि सबका देखभाल तो परमात्मा ही करता है, वह निरंकार ही करता है, बीच में मैं क्यों पढ़ूं? हम लोग कहते हैं गुरुजी हमारा अपना उत्तरदायित्व जरा संभाल लेना। जो असली उत्तरदायित्व है उसके प्रति चिंतित होते नहीं है, नकली उत्तरदायित्व संभालने में बड़े ललायित रहते हैं। गुरु नानक देव चुप लगा गए, कहे कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मी चंद को कौन देखेगा? चलिए ठीक कह रहे हैं, अब लक्ष्मी चंद का बेदी वंश को मैं देखूंगा, आपके वंश को मैं देखूंगा, नहीं डूबने दूंगा। और पुनः निकल गया वो लड़का। इसीलिए हम कहते हैं कम उम्र में दीक्षा लेना चाहिए, कम उम्र में ध्यान तपस्या करना चाहिए। पूर्ण ध्यान खिलाया श्रीचंद में ना, पूर्ण विरक्ति आ गई ना, एक लंगोटी पहने। और तब इन्होंने, गुरु नानक देव हमारे भारतीय परंपरा के सन्यासी हैं, अत्रि, जागवल, गर्ग, गौतम, भारद्वाज, रामकृष्ण, बुद्ध, रामकृष्ण और सदाशिव के परंपरा में। अकेला सन्यास लेना भी आसान है, अकेला गृहस्थ रहना भी आसान है। गृहस्थ और सन्यास होना बड़ा टफ है, और यह एक यूनिक है उस परंपरा में जिसमें जागवल, अत्रि, गर्ग, गौतम आए और इन्होंने गृहस्थ और सन्यास को एक तरफ खड़ा कर दिया और कहा कि चलो मैं यहां खेती करता हूं, और खेती जहां किए उसी को करतारपुर कहा गया। अब मैं नहीं कर रहा हूं, करता करेगा, मैं कौन हूं, मैं विलीन हो गया है। लेकिन जब 36 वर्ष 6 महीना 15 दिन का हुए हैं, अर्धरात्रि को उठकर आते हैं नदी पर, सुल्तानपुर बेई नदी है ना, एक चौतरा है जहां ध्यान करते हैं। हम भी ले गए थे इन लोगों को वहां चौतरे पर ध्यान करने के लिए। अब चौतरे को घेर दिया गया है, अब नदी को भी घेर दी गई है। जब पहले दौड़ में मैं गया था तो नहीं घेरा गया था, कुछ गुरुद्वारा भी नहीं था बना। जाड़ा पड़ रहा है, नानक देव शरीर का वस्त्र उतार रहे हैं, मर्दाना फिर देख रहा है कि ध्यान कर रहे हैं, वस्त्र उतार रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं गिरही सेवे परमाहरि को, गिरही सेवे साधु को, साधु सेवे हर, ये में कुछ दोष ना है। साधु जो है परमात्मा की तरफ भजन करता है, और गृहस्थ जो है साधु को भजन करता है। वहीं पर देखो अब यह जो है ध्यान लगाए हैं परमात्मा पर, निरंकार पर, मर्दाना ध्यान लगाया है इन पर। जरूर मर्दाना के साथ एक बर्तुल बन गया ना। तुम भी कहीं नाच डांस होता है, का होता है, वहां भी तुम भी ध्यान लगाए रहते हो टकाटक, लेकिन मर्दाना जरूर बड़ा भागी है, ध्यान लगाया है उन पर, और ये ध्यान है निरंकार पर, एक बर्तुल बन गया। और नानक देव वस्त्र उतार कर धीरे धीरे नदी में प्रवेश कर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। जब कुछ देर नहीं निकले तब मर्दाना बाहर चिल्लाया, कहां गए, कहां गए जी, सुनो जी, निकलो जी, बाहर आओ जी। नदी की धार बह रही, धार के साथ बहा, चिल्लाया, आवाज कुछ नहीं निकलने की आई।
मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं यहाँ फिटजी में केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। अब मेरी ट्रांसफ़र दोहा कतर हो गई है। गुरुदेव की कृपा से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे राइट शोल्डर के 4 पीस हो गए थे, यहाँ पे ह्यूमरस हेड के। गुरुदेव की कृपा से डिवाइन सीक्रेट साइंस के साथ ये जुड़ के ठीक हो गए। फिर मेरा दूसरा एक्सीडेंट पिछले साल हुआ, यहाँ पे मेरा क्लेविकल टूट गया, वो भी जुड़ गया। अभी जब मैं वापस आया वहाँ दोहा से, तो मेरे दोनों शोल्डर में दर्द हो रही थी और हीलिंग के साथ, ये भी गुरुदेव की कृपा के साथ वो भी ठीक हो गई है। मैं शिव कीर्तन डेली करता हूँ और उसकी वजह से मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी गुरुदेव की कृपा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लालसोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2015 दिन रविवार को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 13 73 5108, संजय भंडारी 097 99 87 2501, सुनील शर्मा 087 41 07 8725।